अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मूंग दाल बनाना सिखाएंगे। हमने एक कोली जो है वो मूंग की दाल की ले ली है, उसको साफ़ करके भिगो के जो है वो हमने रख दिया था। ठीक है, उसके साथ ही हमने एक मीडियम प्याज ले लिया, 4-5 हरी मिर्चें ले ली हैं और एक बड़ा टमाटर ले लिया है। और हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया 1 चम्मच, और इसके साथ हमने मसाले ले लिए हैं 1 चम्मच लाल मिर्चों का पेस्ट, एक नमक का, हल्दी का, थोड़ी सा धनिया पाउडर और ज़ीरा, और एक चिकन क्यूब जो है वो ले लिया है। ठीक है, चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। हाँ, घी जो है हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे और ज़ीरो को हम जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो अच्छे से जो है वो फ्राई करेंगे। ठीक है, अच्छे से फ्राई करने के बाद जो हमने इसको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है। ठीक है, अब हम इसमें जो है वो प्याज और अपनी साबुत जो है वो हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, और इसको हम जो है वो अच्छे से जो है वो प्याज को और हरी मिर्चों को हमने जो है वो अच्छे से फ्राई करना है। ठीक है, हमारे प्याज जो है वो लाइट ब्राउन करेंगे हम इसको। हमारे प्याज बनके तैयार हो चुके हैं, हम इसमें अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको हम 2 से 3 मिनट जो है वो अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, और जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो जाएगा, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को हम अच्छे से जो है वो फ्राई करेंगे। ठीक है, और जैसे ही टमाटरों का पानी जो है वो नज़र आ जाएगा, अब हम इसमें जो है वो एक जो है वो चिकन क्यूब ऐड कर देंगे, और इसको हम जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो अच्छे से फ्राई करेंगे। ये मेल्ट हो जाएगी, और जो है वो आप देख सकते हैं कि हमारी चिकन क्यूब जो है वो मेल्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसमें जो है वो अपने स्पाइसेस जो है वो मसाले ऐड कर देंगे, जिनकी मिकदार जो है वो मैंने आपको शुरू में बता दी है। आप अपने लिहाज से या अपनी दाल के वज़न के लिहाज से मसाले जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने जो है वो आपको जितनी मैंने दाल ली है उस लिहाज से मैंने दालों की जो है वो स्पाइसेस की मिकदार जो है वो आपको बता दी है। अब हम इनको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से मिक्स करने का मतलब ये है कि हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। ठीक है, हमारा मसाला जो है बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसका ऑयल जो है वो निकाल लेंगे, सारा हमने ऑयल निकाल लिया है। ठीक है, और उसी बचे हुए मसाले में हम दाल ऐड कर देंगे, और दाल को हम जो है वो 1 से 2 मिनट जो है वो हम अच्छे से फ्राई करेंगे मिक्स करने के बाद। ठीक है, दाल हमारी जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें 3 गिलास जो है पानी के ऐड करेंगे। ठीक है, 3 गिलास पानी के हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हमारी दाल भी बन के तैयार हो जाए, और जितनी हमें ग्रेवी चाहिए वो भी बन के जो है वो हमारी तैयार हो जाए। अब हम जो है वो दूसरा गिलास पानी का ऐड कर देंगे। दाल में आप पानी कम या ज़्यादा आप अपने दाल के वज़न के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आप दाल को जैसे बनाना चाहते हैं। अब हम इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे, और 10 मिनट के लिए जो है वो हम कवर करके रख देंगे। हमारी दाल जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब हम उसमें बचा हुआ जो ऑयल, इट मीन्स के तड़का जो था वो ऐड कर देंगे। ठीक है, जिसको हमने शुरू में ही तैयार कर लिया था तड़के को, अब हम इसमें तड़का जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छे से। और इसके बाद जो है हम अपने मिक्स मसालों का जो पाउडर है हमने तैयार करके रखा हुआ वो ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारी दाल जो है वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, उसकी शक्ल भी कितनी अच्छी लग रही है। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये रही हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।